आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला की हम्द व सना के बाद इरशाद फरमाया, लोगो मेरी बातें सुनो, शायद अगले साल मुझे और तुम्हें ऐसी महफिल में इकट्ठे होने का मौका ना मिले। मैं आज के दिन मुसलमानों की जान व माल और इज्जत व आबरू को कयामत तक एक दूसरे पर हराम करता हूँ। जिस तरह तुम्हें उस महीने और उस दिन का एहतराम है, इसी तरह तुम्हें एक दूसरे के माल, आबरू और खून का एहतराम करना चाहिए। कोई चीज़ जो एक भाई की जायज़ मिल्कियत में है, दूसरे पर हलाल नहीं, जब तक कि वो खुद अपनी खुशी से उसे ना दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत के दिन एहतिसाब के बारे में फरमाया, याद रखो, एक दिन हम सबको मरकर खुदाए ताला के हुजूर में हाजिर होना है, जहां हर एक से उसके आमाल के बारे में पूछा जाएगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गैर इस्लामी रसूम के बारे में फरमाया, लोगो याद रखो, ज़माना जाहिलियत की हर रस्म मेरे कदमों के नीचे है, मैं उसे ख़त्म करता हूँ। ज़माना जाहिलियत के कत्ल खून के झगड़े आज तक ख़त्म कर दिए जाते हैं। इस सिलसिले में सबसे पहले मैं खुद रबिया बिन हारिस बिन अब्दुल मुतलिब के खून से दस्तबरदार होता हूँ। इस खुतबा शरीफ में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लामी मुसावात का दर्स दिया। सब मुसलमान भाई भाई हैं। अरबी को अजमी पर और अजमी को अरबी पर कोई फजीलत हासिल नहीं। हाँ, सिर्फ परहेजगारी खुदा के नज़दीक अफजल है। कमज़ोरों के हुकूक के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गुलामों और औरतों के तुम पर हुकूक हैं, इन हुकूक का ख़ास ख्याल रखो। औरतों के साथ नरमी इख्तियार करो और मेहरबानी से पेश आओ। गुलामों को वही खिलाओ जो खुद खाते हो और उन्हें वही लिबास पहनाओ जो खुद पहनते हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मज़ीद फरमाया, हर शख्स अपने किए का खुद जिम्मेदार है। बेटा बाप का और बाप बेटे के जुर्म का हरगिज़ जिम्मेदार नहीं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इताअत अमीर का हुक्म दिया। अगर कोई हबशी कान कटा गुलाम भी तुम्हारा अमीर हो और तुमको खुदा की किताब के मुताबिक ले चले, तो उसकी इताअत और फरमानबरदारी करो। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगो न मेरे बाद कोई नबी आएगा, न नई उम्मत पैदा होगी। खूब सुन लो, अपने रब की इबादत करो, पांचों वक्त नमाज पढ़ो, रमज़ान के रोज़े रखो, माल की ज़कात खुशी खुशी अदा करो, खाना काबा का हज करो और अपने हाकिमों के फरमानबरदार रहो। इसकी जज़ा ये है कि अपने परवरदिगार की जन्नत में दाखिल हो जाओगे। और मैं तुम में दो चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ कि अगर तुम इन्हें मजबूती से पकड़ लोगे तो कभी गुमराह ना होगे, और वो हैं किताबुल्लाह और उसके नबी की सुन्नत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो लोग यहाँ मौजूद हैं वो ये बातें गैर हाजिर लोगों तक पहुँचा दें। मुमकिन है बाज़ सामईन के मुकाबले में बाज़ गैर हाजिर लोग इन बातों को ज़्यादा अच्छी तरह याद रखें और उनकी हिफाजत करें। ए लोगो, अल्लाह ताला ने मीरास में से हर वारिस के लिए साबित करदा हिस्सा मुकर्रर किया है और 1/3 माल से ज़्यादा वसीयत करना जायज़ नहीं है। बच्चा उसका जिसके बिस्तर पर तवल्लुद हुआ, और बदकार के लिए पत्थर जिसने अपने बाप की बजाय किसी दूसरे को बाप करार दिया, तो ऐसे शख्स पर अल्लाह और फरिश्तों और तमाम इंसानों की तरफ से लानत है। इसके लिए क़यामत के दिन कोई इवज़ या बदला ना रखा जाएगा। इस खुतबा में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 काबिल एहतराम महीनों का भी जिक्र फरमाया, यानी ज़िलक़ादा, ज़ुल्हिज्जा, मुहर्रम और रजब। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमानत की अदायगी का हुक्म दिया। जिसके कब्ज़े में कोई अमानत है तो उसे उसके मालिक को अदा कर दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूद को हराम करार दिया। दौरे जाहिलियत का सूद कल अदम कर दिया गया है। अलबत्ता तुम्हारे लिए असल पर हक होगा, न तुम किसी पर जुल्म करो और न तुम पर जुल्म किया जाएगा। सबसे पहले मैं अपने चचा अब्बास बिन अब्दुल मुतलिब के सूदी मुतालिबात को कलअदम करता हूँ। खुतबा के आखिर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से पूछा, क्या मैंने तुम्हें अल्लाह ताला का पैगाम पहुँचा दिया? सब ने बैक आवाज़ जवाब दिया, आपने अपना हक अदा कर दिया।
اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی اور 3 بار کہا، اے خدا تو گواہ رہنا، اے خدا تم گواہ رہنا، اے خدا تم گواہ رہنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کو ربیہ رضی اللہ عنہ اپنی بلند آواز سے لوگوں تک پہنچا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ سے فارغ ہو چکے تو جبرائیل امین اللہ عز و جل کی طرف سے یہ وحی لے کر نازل ہوئے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بحیثیت دین پسند کر لیا۔ چونکہ اس حج کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت سے پردہ فرما گئے اور الوداع فرما گئے، اس لیے اسے حجۃ الوداع اور اس میں دیے گئے خطبات کو خطبہ حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔